कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा। आए नाज़रीन, बड़ी खबर बड़ी कामयाबी के साथ, क्योंकि आज की हमारी ये खबर जो है हल्के मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बलाला को लेकर है, जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्योंकि मलकपेट पुलिस वालों की जानिब से बड़े जानवरों को ले जाया गया था। उसके बाद जो है मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बलाला ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी और हाई कोर्ट ने इंसाफ किया और बड़े जानवरों को छोड़ने का फैसला दिया, जिसके बाद मानो धूम मच गई। अब पटाखे भी फोड़ना चाहिए, पार्टी भी होना चाहिए, क्योंकि अहमद बलाला का बड़ा कारनामा हुआ है, जिनको कामयाबी भी मिली है। तो आइए खबर आप देख सकते हैं मलकपेट से। नगर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो आता है मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, यहाँ से 20 जानवर को, 20 बैल को जो यहाँ से पुलिस कोई गौ रक्षक समिति दिल्ली से कोई लेडी वगैरह जो ट्विटर वगैरह पे कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे थे, उनकी कंप्लेन के बिना के ऊपर ये लोग लेकर गए। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री से बात की, बात कर सर्टिफिकेट दिलाई। पुलिस ने केस बुक कर ये तमाम जानवर को यहाँ से लेकर गए थे। वो केस के खिलाफ में हाई कोर्ट में हमने रिट करी। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इमीडिएटली ये जानवर को रिलीज कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आज सुबह फजर के वक्त ये तमाम जानवर को रिलीज कर वापस लेकर आ लिए है। इसमें अहम बात यह है कि हमारी रिट के अंदर हमारी 2 अपील है। 2 हमारी मजलिस की जानिब से जिन्होंने ये रिट को दाखिल किया, उन्होंने उसके अंदर प्ली में 2 चीज गुजारिश लगाई कि एक तो ये पकड़े सो बैलों को जिसका सर्टिफिकेट है कि वो बैल ना ज़िराअत के काबिल है, ना ब्रीडिंग नस्ल कशी के ना ब्रीडिंग के काबिल है। तो लिहाजा पे इसको ये तो हाई कोर्ट ने इमीडिएट डायरेक्शन दिया पुलिस इंस्पेक्टर मलकपेट को कि सर्टिफिकेट्स लीजिए, लेकर इनका जानवर को रिलीज करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जानवर रिलीज होकर आ गया है। अब ये देखना कि हम और एक रिट जो डाले हैं, ये रिट के अंदर और एक प्ली जो है उसके ऊपर जजमेंट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसके ऊपर जजमेंट देना है। उम्मीद है कि हमारे मंशा माफी खाएगा कि पुलिस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। पुलिस को इसके अंदर कोई राइट नहीं है कि पुलिस डायरेक्ट आकर अगर से किसी गौरक्षक को, गौरक्षक समिति को या किसी को भी अगर शिकायत है कि अगर से गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, बाजार के अंदर बाज़ाब्ता फार्मर्स लेकर आकर बेच रहे हैं और फार्मर वही जानवर को बेचता है जो जानवर उनको ज़िराअत के अंदर खेती बाड़ी के काम में ना आए, तो बाजार के अंदर बाज़ाब्ता खरीद कर छिट्टी के साथ दे रहे हैं। अगर किसी को शिकायत है तो एनिमल हस्बेंड्री को करना चाहिए, और एनिमल हस्बेंड्री अगर से जो चीज अगर से बैल को काटना, जो बैल ज़िराअत के और ब्रीडिंग के काबिल है, वो बैल को अगर कोई काटता है तो आप उसको उन्हें जुर्म होगा। नहीं, काटने से पहले आप आके पुलिस वाले आके लेके चले जा रहे हैं, जुर्म से पहले लेके चले जा रहे हैं। अगर वो एनिमल हस्बेंड्री का काम है कि अगर से कंप्लेन हो, जब बेच रहे हैं तो जब ही उनको सर्टिफिकेट के साथ बेचना चाहिए कि ये ज़िराअत की और इसके काबिल नहीं है, लिहाजा इट इज फिट फॉर स्लॉटर बोलकर बेचना चाहिए। आप बगैर उसके आप तो एक बेच दे रहे हैं। और हमारे ताजिरा भी एक अजीब है कि भाई आप जब लाखों रुपए देकर आप जानवर खरीद रहे हैं, जिससे फार्मर को इकोनॉमिकल सहूलत हो रही है, तो आपका भी काम है कि जब वो बेच रहे हैं तो उनको बोलिए कि भाई ये सर्टिफिकेट के साथ बेचिए आप। तो बहरहाल उसके बावजूद भी अगर से कोई कंप्लेन करता है तो ये एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लेन करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के लोग आके चेक करना चाहिए कि जो जानवर इन्होंने लेकर आए हैं क्या वो अनफिट फॉर ब्रीडिंग और अनफिट फॉर रेयरिंग है। उसके बावजूद भी अगर से कोई करता है तो उनका काम है कि पुलिस को के अंदर FIR कराए या कुछ कराए। डायरेक्ट पुलिस आकर ले रही है, पुलिस का काम नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना शोबा है। चाहे वो GHMC के अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो GHMC देखता है, पुलिस नहीं देखती। इस तरह से 29 तारीख को बुलडोजर लगे तोड़ के ले गए, इसके ऊपर आप बताएं। देखिए, बुलडोजर लगा कर लेकर गए बोले तो जानवर उस दिन रात में नहीं चढ़ रहा था, तो हम ही ने कहा कि भाई जानवर को नुकसान नहीं होना। अगर जानवर को ताकत से उठा के करके वो कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर से जानवर का हाथ टूट गया, जानवर का भी हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता ना। तो इसलिए उसको जानवर को जैसा लेके जा रहे हैं वैसा छोड़ना पड़ेगा बोलकर बोलने की वजह से गड़ा वगैरह करके JCP से जानवर को चढ़ाया गया। नहीं तो अगर से जानवर का भी अगर हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता।
सीधा यूपी के सर का यहाँ पे भी जो है जानवरों को, जी 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 जी। तो आप इसके ऊपर क्या करें, क्या एक्शन नहीं मलक नहीं, वालों का? देखिए हम बैल जब पकड़े गया तो एक अवामी नुमाइंदगी होने के हिसाब से अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया, हम नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी में कामयाब हुए, कानूनी हिसाब से हम काम करें और कामयाब हुए। बैल पकड़े गए, हम तो बैल नहीं है ना, हम तो इंसान के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, इंसान को अल्लाह में अशरफुल मखलूकात बनाया, दिमाग दिया, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि गड़बड़ करा दें, झगड़ा कर दें, हमारे 4-10 बच्चों को केसों में बुक करा दें, उससे तमाशे से तो कुछ हासिल नहीं है ना। तो बहरहाल हमने ये जो नुमाइंदगी की थी, जो कोर्ट में केस डाला था, उसके अंदर ये रिलीफ हमको मिला, हमारा जानवर, यहाँ के लोगों का जो जानवर गया था वो जानवर वापस मिला है। और मजीद हमारी जो प्ली है कि पुलिस इसके अंदर मदाखलत ना करे, एनिमल हस्बेंड्री का मामला है ये, अगर से कहीं कुछ होता है तो एनिमल हस्बेंड्री के लोग आकर चेक करें कि वेदर एनिमल इज अनफिट फॉर रेयरिंग, अनफिट फॉर ब्रीडिंग, तो उनका काम है वो चेक करना, उसके हिसाब से उन्हें रिपोर्ट देना। अगर उनके खवानीन के खिलाफ अगर से जानवर मिलता है तो जब उनको ये कार्रवाई कर सकते हैं। डायरेक्ट पुलिस आकर ये हरासमेंट करना नाजेबा है, नावाजबी है और गैर कानूनी है। पहले मोहम्मद रहीमुद्दीन है, 29 तारीख के दिन यहाँ पे जो कंप्लेन करे थे कि यहाँ पे इलीगल जानवर वगैरह ला के स्लॉटर कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से पुलिस एक्शन लेके जानवर को सीज कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जनाब अपने अहमद बलाला साहब के ज़रिए से और उनकी पूरी टीम के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन, और कारपोरेटर साहब के ज़रिए से और जनाब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन एक करके मेरा जानवर छुड़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज सुबह ही माल अपना बल्दिया क्वार्टर से आज माल रिलीज होके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जगह पे आ गया। अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जानवर जैसा था वैसा ही है, जानवर जैसा था वैसा ही 20 जानवर मेरे को मिले। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मंजिल की हिदायत में अभी तक जितना भी मिला, अभी तक जितना भी हुआ, काफी लोग हम बोले कि ऐसा है तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग के माल हाथ को आया बोल के, नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब, अहमद बलाला साहब, हमारे शफी साहब, इन सबकी नुमाइंदगी में उनकी टीम के बदौलत हमारा जानवर 3 दिन के अंदर हमारे हाथ को आ गया। हाईकोर्ट में रिट डाले, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द कार्रवाई करने की तरफ से। हाँ भाई, मलकपेट अफजल नगर कॉलोनी का इलाका है ये। पुलिस वालों की ज्यादती थी, जो हमारा माल जैसो लेके गए, हमारे रहीम भाई का हम माल है ये, जितने 20 जानवर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 के 20 जानवर आ गए। हम बहुत तहे दिल से असद साहब का, बलाला साहब का और शफी साहब का शुक्रगुजार हैं हम लोग, पूरे कॉलोनी वाले, और जितने भी लोग अभी कारोबार कर रहे हैं वो लोग भी ऐसा बहुत बहुत शुक्र अदा करें। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।